ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिसे हारने से डर लगता है वह पूरी जिंदगी हारता ही रहता है। इसलिए हार से डरिए मत। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, परिश्रम कीजिए। इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना खासकर, वैसे तो मैं चर्चा करूंगा पूरा 1 मई से लेकर के जब गुरु मेष राशि छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को, वहां से लेकर के 14 मई 2025 तक की बात करूंगा। लेकिन इसमें विशेष जो फोकस रहेगा वो मई का महीना रहेगा और जून का महीना रहेगा। तो इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा मैं आपसे। उससे पहले एक निवेदन है, पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसे मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपके मनोभाव हैं वीडियो देखने के बाद बनेंगे वो मनोभाव वहाँ पर उद्धृत कर दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये जो 1 मई से लेकर के जब गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, बहुत अच्छा समय है। वैसे तो देखा जाए बृहस्पति जो है अष्टम भाव में होना अर्थात त्रिकस्थ होना अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों के हिसाब से बहुत खराब होता है। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, धन की हानि, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहना, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं रहना, बिजनेस में लॉस होना, ये सब कुछ होता है। लेकिन आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आप तुला राशि वाले हैं। और तुला राशि वाले हैं आप तो तुला क्या शास्त्र क्या कहता है, अगर त्रिकस्थ हो जाता है तो राजयोग बनाता है। तो त्रिकेश आपके लिए गुरु जो महाराज हैं वो त्रिकेश हैं, ये त्रिकस्थ हो गए। यानी कि अभी तक अगर आप धनहानि आपका हो रहा था, बिजनेस कर रहे थे, कोई सा भी बिजनेस कर रहे थे आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, छोटी सी कोई दुकान चलाते हों, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का बिजनेस करते हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, या फिर आप अन्य ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो आप, सीए हैं आप, लॉयर हैं आप, इन सब के लिए विशेषकर, वैसे सबके लिए है लेकिन जो नाम मैंने लिए ना उनके लिए विशेष लाभ मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। अब लाभ क्या होगा आप ये भी समझ लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर जॉब ही करते हैं, जॉब में भी कोई से भी जॉब करते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में हो या फिर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो या फिर किसी को कॉरपोरेट में काम करते हो, नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज हो नहीं रही है, या फिर प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोशन हो नहीं रहा है, काफी साल हो चुके हैं, या फिर बेरोजगार बैठे हुए हैं, जॉब छूट गई है, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। इन सब के लिए भी, किसी भी सेक्टर में हो आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, चाहे आप प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, शासन में हो, प्रतिपक्ष में हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, सबके लिए ये जो समय है अष्टमस्थ गुरु अच्छा फल देगा। तुला राशि है इसलिए इसको मैं लग्न के हिसाब से भी मानकर चलिए आप। ये चंद्र राशि के हिसाब से भी फलादेश है और लग्न के हिसाब से भी है। तो तुला लग्न और राशि वालों के लिए शुभ है, और उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा है जो बहनें, माताएं, भाई, बंधु जो विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभ है।
उनके लिए बल्कि मैं कहूँगा विशेष शुभ है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही हो, पीआर को लेकर के परेशानी हो, या परेशानी आपकी ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, या फिर आप जॉब को लेकर के परेशानी हो, फाइनेंस को लेकर के परेशानी हो, जो विदेश में रह रहे हैं किसी भी कोने में धरती के, उनके लिए अत्यंत शुभ है। कारण क्या है? यहां से सीधा बृहस्पति विदेश हाउस को देखेगा और केतु को देख रहा है। जैसे ही विदेश हाउस को देखेगा, विदेश में गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। जहां बैठता है, शास्त्र तो कहता है कि जहां बैठता है वहां नुकसान करता है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे ये पढ़ाई होती है, लेकिन उसके कई सिचुएशन होते हैं। वो कभी कभी जहां बैठता है वहां लाभ देता है कहीं, लेकिन उसके सिचुएशन होते हैं अलग, परिस्थितियां अलग होती हैं, उसको डीप जाकर के देखना होता है। तो डीप में, जैसे कि आपकी कुंडली, ये भी मोटा मोटी तौर पर मैं फलादेश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 8 अरब लोग हैं इस धरती में, और 8 अरब लोगों में से कम अगर 12 राशियों में डिवाइड कर दिया जाए 8 अरब लोगों को, तो एक राशि में 66 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग आते हैं। तो तुला राशि वाले भी इतने तो होंगे धरती में। सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली, आपका डीएनए है, 1 सेकंड के अंतर से भी अगर अलग जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है, पूरा भाग्य बदल जाता है कभी कभी। तो इसीलिए ये मोटा मोटी तौर पर है। आप चाहते हैं, काफी सालों से परेशान हैं, उम्मीदें बड़ी निराशा बदल रही हैं, निराशा हावी होती जा रही है, तो आप एक बार डिटेल में कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो विदेश में रहने वाले हमारे भाई बंधु, माताएं बहनें, उनके लिए शुभ है एक। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, गुरु की दृष्टि यहां से आपके पंचम भाव में दृष्टि है, यहां से आपके जो है, माफ कीजिए, सेकंड हाउस में दृष्टि है। अब सेकंड हाउस में दृष्टि गुरु का होना, इसका मतलब अगर आप आपके व्यवहार की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपके गलतफहमी की वजह से, अनजाने में आपने गलती की है और रिश्ता बिगड़ा है, चाहे पर्सनल रिश्ता हो, चाहे प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे लव लाइफ में हो, अपने पार्टनर के साथ में बात बिगड़ी हो, या फिर वैवाहिक जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची हुई हो, या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद हो, कोर्ट कचहरी में बात पहुंची हो, या फिर पहुंचने की स्थिति हो, उन सब के लिए अच्छा हो जाएगा। आपकी वाणी ठीक हो जाएगी, आप थोड़े मधुर बोलने लगेंगे, ये स्थिति अच्छी है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अभी तक अपने मामा मामी, भांजे, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इनसे अगर कहीं कोई खटपटी हो गई हो तो वो खटपटी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, ये समझ लीजिए। तो ये एक स्थिति है। अब आते हैं यहां पर, देख लीजिए, अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सफलता मिल रही है। अगर उधारी में डूबे हुए हैं, ऋण के तले डूबे हुए हैं, तो भी ठीक है, आपके लिए सही समय है, आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या फिर बेचना हो, सबके लिए समय उचित है, अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये स्थिति आपकी कुंडली में है। ये फिर से मैं दोहराऊंगा, घर इत्यादि लेने की सोच रहे हैं, बिजनेस वालों के लिए भी ठीक है, नौकरी वालों के लिए ठीक है, फाइनेंस की स्थिति भी ठीक है, अच्छी रहने वाली है, फाइनेंस की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उसकी, क्या ऐसा उपाय किया जाए जिसकी वजह से, अगर आपके लग्न कुंडली में ग्रह कमजोर हैं, स्वाभाविक है, आप अगर परेशान हैं
तो या तो आपके लग्न कुंडली में जिस समय आपका जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उसमें ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होगी, दशाएं खराब चल रही होंगी या ग्रह कमजोर होंगे, तभी आप संकट में हैं। तो भाई इस स्थिति में क्या करें ऐसा, है ना। वो तिथियां भी बताऊंगा मैं आपको, कौन कौन सी तिथियां हैं वो, जिसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, संक्षिप्त में बताऊंगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में वो तिथियां अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, ग्रह कमजोर हैं तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। 1 मई को बुधाष्टमी है, बहुत शुभ है। मई का जो महीना है बुधाष्टमी से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा है। वरुथनी एकादशी 4 मई को है। वरुथनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। आप तुलसी जी की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की उपासना करनी है, लक्ष्मी जी की उपासना करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसके साथ में प्रदोष व्रत 5 मई को है, बहुत अच्छा है। 6 मई को मासिक शिवरात्रि है, भोलेनाथ की उपासना करिए। वैशाख अमावस्या 8 मई को है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये। इसका अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन है, ये 10 मई को है, अत्यंत शुभ दिन, शानदार अद्भुत दिन है ये। विनायक चतुर्थी 11 मई को है, बहुत अच्छा है। स्कंद षष्ठी अच्छा दिन है, इन दिनों में काम आप अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी काम न। 13 मई को है। उसके बाद जाकर के वृषभ राशि में सूर्य गोचर करेंगे, कितने तारीख को? 14 मई को। आपके लिए गुरु और सूर्य का संबंध हो जाएगा, यानी कि अच्छा संबंध हो जाएगा, बहुत बढ़िया संबंध हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर फाइनेंस के लिए। 14 मई से और अच्छा हो जाएगा। वैसे तो 1 मई से शुरू होगा। हाँ, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था आपको। देखिए, मई के महीने में गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं, ये उपाय जरूर कीजिएगा। अगर ये उपाय नहीं किया आपने, मैं अभी बताऊंगा वो उपाय, अभी तो मैं तिथि बता रहा हूं आपको। अगर वो उपाय आपने नहीं किया, क्योंकि अस्त ग्रह निष्क्रिय होता है, फल नहीं देता है, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, मेरा फलादेश व्यर्थ हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा जो अब बताऊंगा मैं। उसके बाद जाकर के बंगलामुखी, कई शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बंगलामुखी का आप जप कर सकते हैं, विधि विधान से करिएगा। मैं झट से किसी को नहीं बोलूंगा मत करिए, बल्कि बंगलामुखी का, इसलिए क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। जरा सा भी इधर उधर हो जाता है तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो ये मोहिनी एकादशी के दिन, ये जो 19 मई को है, शानदार दिन है, बहुत अच्छा दिन है। 4 मई को एक वरुथनी एकादशी थी और ये 19 मई को मोहिनी एकादशी है। दोनों दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना करनी है, लक्ष्मी जी की उपासना करनी है और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पूर्णिमा व्रत जो है 23 मई को है, बहुत अच्छा है। सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, दूध दान कीजिए, दही दान कीजिए, चीनी दान कीजिए, चावल दान कीजिए, सफ़ेद कपड़ा दान कीजिए, सफ़ेद फूल दान कीजिए, ये करिएगा, इस दिन अच्छा रहेगा। वैशाख पूर्णिमा भी उसी को कहते हैं, पूर्णिमा व्रत और पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा एक ही है, तो आप करिए। लेकिन हाँ, यह है बुद्ध पूर्णिमा भी ही उसी को पूर्णिमा ही है सब। कालाष्टमी जो है आपको 30 मई को है, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इन दिनों में ये जो तिथियां बताई मैंने आपको ना, इन दिनों में आप विशेष पूजा पाठ कीजिए, कोई नॉनवेज का सेवन मत कीजिए, ये अच्छा रहेगा। अब मैं उपाय बताता हूँ। वो उपाय देखिए, सबसे पहले आपको काम करना है, बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, उनको प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। उसके बाद आपने अपने आचरण को शुद्ध रखना है और प्रतिदिन अपने माथे पर या फिर नाभि पर केसर का तिलक लगाइए, ये शुभ है। पीली वस्तुओं का दान करिए, कम से कम गुरुवार के दिन तो करिए ही। इसके साथ साथ में एक और है कि वो केले के जड़ या फिर संतरे के जड़ को धारण करना है। केले का जड़ या फिर संतरे का जड़, यहाँ भी बाजू में, राइट हैंड के बाजू में आप बांध सकते हैं, पीले कपड़े में बांध सकते हैं, पीले धागे में बांध सकते हैं, या फिर कंठी बना करके पहन सकते हैं। तो ऐसे आप कर लीजिए, शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको कैसा लगा, विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, तो उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको थोड़ा सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।